नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड कैरियर एक्स पर। अच्छा सोचिए, क्या आपने उम्मीद की थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा इतना दिलचस्प होगा? क्या एनडीए इतना आगे निकल जाएगा या फिर विपक्ष अपनी ताकत दिखा देगा? सच कहे तो जो हुआ उसने दोनों तरफ को कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। असल नतीजा या एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की, वो भी 452 वोटों के साथ, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट्स और 15 वोट्स अमान्य घोषित हुए। अब यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। बीजेपी कह रही है ये नतीजा हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहा। कांग्रेस कह रही है हार के बावजूद ये विपक्ष की नैतिक जीत है। और सीपीआई जैसे सहयोगी पार्टियों कह रही है भाई जरा ठहर कर देखो, कुछ तो गड़बड़ है, शायद क्रॉस वोटिंग हुई है। सवाल बनता है असल में सच क्या है? तो दोस्तों आप थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद की संरचना बदल चुकी है। बीजेपी की ताकत पहले जैसे नहीं रही, इंडिया का कुल जोड़ घटा भी हुआ है और विपक्ष की सीट्स भी बढ़ी है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन गया था कि आखिर किसका मोरल और किसका पॉलिटिकल बल भारी है। गुप्त मतदान होता है, व्हिप लागू नहीं होता, लेकिन आउटरीच और व्यक्तिगत संपर्क बहुत मायने रखते हैं। तो बीजेपी का कहना है कि उनकी गिनती 427 के आसपास थी। उम्मीद थी कि वाईएसआरसीपी और कुछ छोटे दलों से मिलाकर 444 तक पहुंचेंगे, लेकिन जो हुआ वो उससे भी बेहतर था, यानी कि 452 तक पहुंच गए। और बीजेपी का नेता कहते हैं कि ये सिर्फ गणित नहीं बल्कि कुछ एमपीएस ने कंसेंसस वोट किया होगा, तो आउटरीच का असर दिखा होगा। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह ने आखिरी दिनों तक एमपीएस से मिलकर बात की, वाईएसआरसीपी को अपने साथ लाने की कोशिश की और वो मेहनत रंग लाई। दूसरी तरफ कांग्रेस का बयान देखिए। जयराम रमेश ने कहा विपक्ष पूरी तरह यूनाइटेड था, सभी 315 एमपीएस वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन जब गिनती हुई तो सिर्फ 300 वोट आए, यानी 15 वोट कम पड़ गए और इन 15 मिसिंग वोट्स पर ही पूरी बहस छिड़ गई। तो कांग्रेस ने इसे हार मानने से ज्यादा नैतिक जीत कहा। उन्होंने दावा किया कि 2022 में विपक्ष को उपराष्ट्रपति चुनाव में 26% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 40% वोट मिले। इसीलिए बीजेपी भले जीत गई, लेकिन ये विपक्ष की ताकत दिखाता है। तो सवाल बनता है क्या ये सच में मोरल विक्ट्री है या हार को स्पिन करने का तरीका? अब आते हैं सीपीआई और बाकी सहयोगी दल पर। विपक्षियों को देखना पड़ेगा कि आखिर उनके ये कुछ वोट्स क्यों इधर उधर हुए। शक महाराष्ट्र झारखंड के कुछ सांसद पर गया। क्यों गया? राधाकृष्ण वहां पहले गवर्नर रह चुके हैं, उनके स्थानीय कनेक्शन में असर डाला हो सकता है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कुछ गैर राजनीतिक एमपीएस ने क्रॉस वोटिंग कर दी होगी। और फिर आते हैं उन 15 अमान्य वोट पर। ये वोट इनवैलिड कैसे हुए? क्या सचमुच गलती से बैलेट स्पॉइल हुआ या जानबूझकर वोट को न्यूट्रल बनाने की कोशिश हुई? तो गुप्त मतदान में एमपीएस के पास ये ऑप्शन रहता है कि वे खुलकर किसी तरफ न जाए बल्कि बैलेट को इनवैलिड कर दे। कई बार ये भी रणनीति का हिस्सा होता है। अब ये टेक्निक गलती थी या राजनीतिक चाल, ये कोई साफ नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ कंस्पिरेसी का एलिमेंट जरूर जुड़ जाता है। अब इसका बड़ा राजनीतिक संकेत क्या है? देखिए दोस्तों, विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो 2022 से मजबूत हुआ है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उनके पास अभी सिर्फ गठबंधन की ताकत नहीं बल्कि अतिरिक्त सपोर्ट भी है। और सबसे अहम बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी आने वाले समय में सदन की कार्यवाही में एनडीए को प्रोसीड्यूरल एडवांटेजेस मिल सकता है। सवाल बनता है यहाँ पर दोस्तों, आगे क्या होगा? विपक्ष इंट्रोस्पेक्शन करेगा या बीजेपी आउटरीच मॉडल को और मजबूत करेगी? कांग्रेस नैरेटिव बनाएगा कि हार के बावजूद विपक्ष यूनाइटेड है, बीजेपी कहेगी कि हमने विपक्षियों के वोट तक तोड़ लिए। तो मीडिया दोनों तरफ की कहानी अलग अलग चलाएगा, कभी क्रॉस वोटिंग पर जोर देगा, कभी मोरल विक्ट्री पर जोर देगा। तो साथियों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने वाकई मोरल विक्ट्री हासिल की या ये बस बयानबाजी है? क्या एनडीए की जीत सिर्फ गणित है या सचमुच आउटरीच और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का कमाल है? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, वो 15 इनवैलिड वोट किस तरफ जाते?
अगर सही तरीके से डाले जाते। तो राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है गाइस, आधा सच नतीजों में लिखा होता है और आधा सच दिलों और बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का ये नतीजा सिर्फ एक हार जीत नहीं बल्कि एक कहानी है जिसमें संदेह है, रणनीति और आने वाले समय की राजनीति छिपी हुई है। तो साथियों, अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा, क्रॉस वोटिंग या आउटरीच या फिर कांग्रेस का मोरल विक्टोरी वाला दावा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, सवाल बनाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।